हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य। आज हम टीसीपी में थ्री वे हैंडशेक के बारे में जानेंगे। थ्री वे हैंडशेक जो है यूजुअली टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के पहले होने वाला एक हैंडशेक है। तो हैंडशेक के जानने के पहले थोड़ा सा एक रिकैप देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने सेगमेंट्स के बारे में देखा था कि कैसे सेगमेंट्स जो है एक कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है और एक कैसे हर एक बाइट्स को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है और जब हर एक बाइट सेंडर से रिसीवर को जाता है या फिर वाइस वर्सा होता है तो कैसे उसके सीक्वेंस नंबर के साथ एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है इंक्रीमेंट होता है और कैसे ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर के बेसिस पर रीट्रांसमिशन चलते ये हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था, एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखा था जहां पे हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास 500 बाइट्स के डेटा है और उस डेटा को हमने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया और हर एक सेगमेंट में 100 बाइट्स थे। तो हमने ये देखा कि कैसे पहले सेगमेंट का पहला बाइट का जो सीक्वेंस नंबर है वो क्या होगा, 100th बाइट का क्या सीक्वेंस नंबर होगा ये भी हमने देखा। सेगमेंट नंबर 2 के पहले बाइट का क्या सीक्वेंस नंबर होगा, लास्ट बाइट का क्या सीक्वेंस नंबर होगा। ऐसे हमने पांचों सेगमेंट्स के फर्स्ट बाइट और लास्ट बाइट के सीक्वेंस नंबर को हमने देखा था। साथ ही साथ ये भी देखा था कि इनमें कैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर्स लगेंगे और रीट्रांसमिशन कैसे होगा ये भी हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे थ्री वे हैंडशेक। अब थ्री वे हैंडशेक जो है जैसे कि मैंने बताया एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के पहले ये हैंडशेक चलता है। तो अगर इसे मैं रियल टाइम या फिर हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से एनालॉजी में बताऊं तो ये हम देख सकते हैं कि दो लोग हैं। चलो मान लेते हैं वो दो लोग में से एक का नाम है एलिस, क्योंकि हमें पता है बहुत ही फेमस नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स में एलिस, और दूसरे बंदे का नाम रहता है बॉब, है ना। तो ये दो लोग जो हैं पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एलिस ने क्या किया, एलिस ने ऑब्वियसली सबसे पहले एक अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हेलो बोला, है ना। तो एलिस ने अपना एक हेलो बॉब को बोला। तो बॉब ने क्या किया, बॉब ऑब्वियसली कर्टसी शो करते हुए उसने जो है वापस एलिस को हेलो बोला। अब बॉब ने जो हेलो बोला है ना उसमें दो पर्पस है। पहला पर्पस ये ऑब्वियसली वो एक हेलो है ना, वो पहला पर्पस हुआ कि वो एक हेलो है। दूसरा पर्पस ये होता है कि एलिस ने जो हेलो बोला ना उसका वो एक एक्नॉलेजमेंट भी होता है कि मैंने तुम्हारा हेलो सुन लिया, है ना। वो एक पर्पस होता है। तो दो पर्पस होता है जो कि हमने सेगमेंट्स वाले वीडियो में भी देखा था। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलिस ने भी और ज्यादा कर्टसी शो करते हुए उसने भी एक वापस एक हेलो भेजा, तीस, है ना। तो उसने एक और बार हेलो बोला, किसको, बॉब को। तो इसका भी यही सेम पर्पस होता है कि ये जो हेलो है वो बॉब ने जो हेलो बोला उसका एक एक्नॉलेजमेंट होता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स भी हमारे टीसीपी थ्री वे हैंडशेक में होता है और वो कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे। तो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक जो है दो डिवाइस के बीच में होता है और एस्टैब्लिश होने के पहले होता है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट कर रहा होता है उसको सेंडर या क्लाइंट बोलते हैं, और जो ये टीसीपी कनेक्शन ले रहा होता है उसको रिसीवर या सर्वर बोलते हैं। तो जब इस एग्जांपल में क्लाइंट एक टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट करता है तो वो सबसे पहले एक सिन मैसेज भेजता है सर्वर की तरफ या फिर रिसीवर की तरफ, एक सिन मैसेज। ये सिन मैसेज कुछ नहीं होता, सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं इसको, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज। सिंक्रोनाइज करने के लिए उसने एक मैसेज भेजा, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज, है ना। अब ये सिंक्रोनाइजेशन मैसेज के साथ वो उसको एक सीक्वेंस नंबर भी देता है। अब इस सिन मैसेज के साथ, क्योंकि ये सिन मैसेज है तो वो क्या करता है, उस सिन मैसेज में सिन फ्लैग को वन सेट करके भेजता है। ये जो फ्लैग है यहां पर, है ना, ये जो फ्लैग सिन फ्लैग जो है उसको वो वन सेट करके भेजता है। अभी आप ये पूछ सकते हो कि यार हमने तो हमेशा सीक्वेंस नंबर जो है बाइट्स को असाइन किया है और यहां पर सेंडर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहा, वो सिर्फ एक
हेलो भेज रहा है, कोई डेटा नहीं भेज रहा। तो कैसे इस सिन मैसेज में एक सीक्वेंस नंबर लग गया? ये टीसीपी में सिर्फ और सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जहां पर विदाउट कोई इंफॉर्मेशन या फिर बाइट्स होने के बावजूद भी उस पे एक सीक्वेंस नंबर लगता है, और उस इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को हम गोस्ट डेटा बोलते हैं। गोस्ट डेटा। तो ये गोस्ट डेटा जो है वो एक सिन मैसेज होता है और साथ में सीक्वेंस नंबर लग के वो रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर को जैसे ही ये सिन मैसेज आता है तो रिसीवर क्या करता है कि रिसीवर अब इस सिन मैसेज के लिए वो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है, और उस एक्नॉलेजमेंट मैसेज के लिए वो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लगा के भेजता है जो कि क्या होगा, सीक्वेंस नंबर +1 होता है। और क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज है तो वो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, यहां पे जो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है उसको 1 सेट करके भेजेगा, है ना। अब एक्नॉलेजमेंट तो भेज दिया, साथ ही साथ रिसीवर अपना खुद का एक सिन मैसेज भी भेजता है, खुद का सिन मैसेज भेजता है। तो वो अपना सिन फ्लैग भी यहां पर सेट करके भेजेगा। अब इस सिन मैसेज के साथ वो अपना खुद का एक सीक्वेंस नंबर भी लगा के भेजेगा जो कि होगा 0, है ना। अब ये मैसेज जो है क्लाइंट के पास रिसीव होता है। क्लाइंट क्या करता है, वापस एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, किसके लिए, ये वाले सिन के लिए वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो जब वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो उसका वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो बढ़ा के भेजता है जो कि होगा सीक्वेंस नंबर +1। तो यहां पे वो 1 होगा, और ऑब्वियसली क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट है तो अगेन एक्नॉलेजमेंट फ्लैग जो है वो 1 होगा यहां पर। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट दिखेगा। तो ये होता है थ्री वे हैंडशेक, सिन, सिनैक एंड एक्ट। यूजुअली इंटरव्यू में ऐसा भी पूछा जाता है कि प्लीज एक्सप्लेन द थ्री वे टीसीपी हैंडशेक, या फिर प्लीज एक्सप्लेन द टीसीपी सिन, सिनैक एंड एक्ट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि पहला मैसेज सिन है, दूसरा मैसेज में सिन और एक्ट दोनों जा रहा है, इसलिए सिन एक्ट, और आखिरी मैसेज क्योंकि एक्ट है तो एक्ट, सिन, सिनैक एंड एक्ट। ये होता है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। तो अभी हम क्या देखेंगे कि इसको रियल टाइम में कैसे देखा जाए। रियल टाइम में अगर देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना वायरशार्क टूल ओपन करूंगा। वायरशार्क बेसिकली जो है एक पैकेट कैप्चरिंग टूल होता है जिससे कि मेरे वाईफाई एडेप्टर से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो कैप्चर मैं कर सकता हूं। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये वायरशार्क टूल जो है मेरे लैपटॉप से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है या फिर आ रही है उसको कैप्चर कर रहा है। बट मुझे क्या कैप्चर करना है, मुझे एक टीसीपी एस्टैब्लिशमेंट या फिर थ्री वे हैंडशेक कैप्चर करना। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट में उसके लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करूंगा, किसके साथ, गूगल सर्वर के साथ। तो टेलनेट, टेलनेट टेलनेट एक टीसीपी प्रोटोकॉल है। तो मैंने क्या किया, टेलनेट किया किसके साथ, गूगल सर्वर के साथ। तो google.com ऑन पोर्ट नंबर 80, मैं पोर्ट नंबर 80 स्पेसिफाई कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, ये टेलनेट हो चुका है गूगल सर्वर के साथ। अब मैं ये टेलनेट को स्टॉप कर देता हूं। उसके बाद ये जो भी वायर शार्क कैप्चर चल रहा है इसको भी मैं बंद कर देता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये देखना है कि जो टीसीपी पैकेट्स जो पोर्ट नंबर 80 पर आए हैं उनको देखना है। यहां पर बहुत सारे टीसीपी ट्रांसमिशंस और रिसेप्शन हो रहे हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पोर्ट नंबर 80 पे आए हुए कनेक्शंस को के बारे में जानना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सर्च इंजन पे टीसीपी डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 80 करके जब मैं सर्च करूंगा तो मुझे अपने टीसीपी कनेक्शंस दिखाई देंगे, है ना। तो सबसे पहला मैसेज,
हम ये देख सकते हैं कि पहला मैसेज जो है वो है सिन। ये गया सिन। कहां से गया? मेरे लैपटॉप से गूगल सर्वर के पास गया। तो मैं इसको अगर क्लिक करता हूं तो यहां पे हम देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर जो है एक रैंडम पोर्ट नंबर है 56081। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 है और उसका सीक्वेंस नंबर क्या है? 0। और ये क्या है? ये एक सिन मैसेज है ना? ये एक सिन मैसेज है जिसमें सीक्वेंस नंबर 0 लग के गया और मैंने जैसा बताया था ये गोस्ट डेटा है। नेक्स्ट मैसेज जो हम देखेंगे, चले ये भी ओपन करके मैं दिखाता हूं कि इसमें कैसे सिन फ्लैग सेट हुआ है। यहां पे हम देखेंगे तो यहां पर सिन फ्लैग सेट दिखा रहा है ना? अब नेक्स्ट पैकेट में अगर ओपन करता हूं तो नेक्स्ट पैकेट में जब मैं ओपन करूंगा तो वो होता है एक एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट किसका एक्नॉलेजमेंट है? ये बेसिकली देखा जाए तो ये मेरे पुराना जो एक सिन मैसेज गया है मेरे लैपटॉप से गूगल सर्वर के लैपटॉप तक, सॉरी गूगल सर्वर तक जो गया है उसका वो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये एक्नॉलेजमेंट आया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 लगकर, जो कि इस सिन का एक्नॉलेजमेंट है। और गूगल सर्वर ने अपना खुद एक सिन मैसेज भेजा है जिसका सीक्वेंस नंबर है 0। तो हम ये यहां पर देख सकते हैं कि दो फ्लैग हमें सेट दिखेंगे, एक है सिन फ्लैग और दूसरा है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। ये दो फ्लैग हमें सेट दिख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? मेरा लैपटॉप वापस गूगल सर्वर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जो कि हम यहां देख सकते हैं, ये है एक्नॉलेजमेंट, है ना? और उस एक्नॉलेजमेंट का नंबर है 1। तो अगर मैं वापस फ्लैग्स में जाकर देखूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखेगा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट दिखेगा और उसका नंबर है 1। क्योंकि ये जो है इस सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है ना? तो ये है 3-वे हैंडशेक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुंचे, उनको भी अच्छा लगे। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प मी ग्रो माई चैनल। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।